नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। और आज हम हाजिर हैं फिर से फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 को लेकर। दोस्तों कल हमने लेक्चर नंबर 1 किया था फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के पहले यूनिट यानी कि जनरल फार्माकोलॉजी का, और मैंने आपको कुछ डेफिनेशन बताया था। इसके अलावा मैंने फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का सिलेबस बताया था कि आपको पूरे साल कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं। तो दोस्तों आज हम लेक्चर 2 करने वाले हैं और ये हमारा जो यूनिट 1 है जनरल फार्माकोलॉजी, ये उसी का पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था सिलेबस के बारे में पढ़ा था, जो हमारा सिलेबस है फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी का। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ा था, जैसे फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन हमने पढ़ा था। इसके अलावा ड्रग्स क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ा था, और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। ये हमने 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने डेफिनेशन पढ़े थे। इसके अलावा थेराप्यूटिक्स क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होता है, जैसे हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसको अंत में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना होता है। तो दोस्तों जो भी हमारे ड्रग्स हैं उनको बॉडी के अंदर पहुंचाने के बहुत सारे मेथड है। जैसे आपको पता होगा इंजेक्शन लगाया जाता है, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ढेर सारे डोजेज फॉर्म बनाए गए हैं जिसको कि आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा। तो एक हम देते हैं आईएम देते हैं जिसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं, और एक हम आईवी देते हैं जिसको कि हम इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, और वो आपका लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किन रूट के द्वारा हम ड्रग्स को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ड्रग्स कैन एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन एंड इट्स रीच द साइट ऑफ एक्शन ओनली आफ्टर इट्स एब्जॉर्प्शन। दोस्तों जो हमारा फार्माकोलॉजी है इसके अंदर एक वर्ड आता है रिसेप्टर। तो आपको वर्ड याद रखना है रिसेप्टर। तो जैसे कोई पेशेंट है, उसको हो गया फीवर हो गया, और आपने उसको पैरासीटामोल दिया और उसने पैरासीटामोल को खा लिया। अब उसके बाद जो पैरासीटामोल होगा वो उसके स्टोमक में गया, और जो स्टोमक की सेल मेम्ब्रेन है वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद वो आपका ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो एक बार ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चला गया, उसके बाद वो जाएगा रिसेप्टर पे जाएगा और वहाँ पे अपना एक्शन शो करेगा। उसके बाद फीवर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि हम जो भी टैबलेट कैप्सूल जो भी डोजेज फॉर्म लेते हैं, वो डोजेज फॉर्म हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ही उस ड्रग का इफ़ेक्ट हमें शो होता है, देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रग्स कैन एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन एंड इट्स रीच द साइट ऑफ एक्शन ओनली आफ्टर इट एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों जो भी ड्रग है अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ नहीं होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी हम ड्रग लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पता चल गया होगा कि एब्जॉर्प्शन क्या है। अब देखिए जो हमारा एब्जॉर्प्शन है ये सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। और जो हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ये आपका 2 तरह का होता है। पहला आपका पैसिव ट्रांसफ़र होता है और दूसरा आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि पैसिव ट्रांसफ़र क्या है और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पैसिव ट्रांसफ़र। तो जो हमारा पैसिव ट्रांसफ़र है ये हमारा 2 तरह का होता है। एक आपका होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा हमारा होता है फिल्ट्रेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सिंपल डिफ्यूजन। जो हमारा यहाँ पे वर्ड लिखा है डिफ्यूजन, इसको हिंदी में शायद विसरण कहते हैं। तो यहाँ बेसिकली डिफ्यूजन में होता क्या है, जैसे कोई आप जैसे मान सकते हैं ये कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, बी मॉलिक्यूल पड़े हैं। ये आपका ए मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका बी मॉलिक्यूल हो गया। अब ये सारे ए वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से ये आ गए बी वाले साइड में। तो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। यहाँ पे वर्ड लिखा गया है बाई डायरेक्शनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया और यहाँ पे ए मॉलिक्यूल बने हैं और यहाँ पे बी मॉलिक्यूल बने हैं। तो
जो हमारा ए मॉलिक्यूल है ये बी साइड जा सकते हैं और बी वाले ए साइड आ सकते हैं। इसी को हम बाई डायरेक्शनल प्रोसेस कहते हैं। तो जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन है इसके अंदर पोलर वाटर सॉल्युबल और नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। तो पोलर वाटर सॉल्युबल एंड नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकती हैं, एब्जॉर्ब हो सकती हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। तो जो हमारा फिल्ट्रेशन है इसमें केवल वाटर सॉल्युबल ड्रग ही इस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सेल्स हैं इसके अंदर कुछ पोर्स बने होते हैं, इनके अंदर कुछ छिद्र बने होते हैं, पोर्स बने होते हैं ऐसे यहाँ पे किनारे किनारे। और दोस्तों इन पोर्स के द्वारा ही जो भी ड्रग हैं जो कि वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं वो सेल के अंदर जा सकती हैं। तो आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा कि फिल्ट्रेशन क्या है। तो चलिए अब इसके बाद हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और पिनोसाइटोसिस। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या है और पिनोसाइटोसिस क्या है, इनको हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। अब यहाँ पे सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसको हिंदी में हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और यहाँ पे ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, सी मॉलिक्यूल है और यहाँ पे डी मॉलिक्यूल है। तो अब यहाँ पे लिखा है सेलेक्टिव प्रोसेस। तो अब जो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो यहाँ पर ए, बी और सी मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये इसमें से केवल ए मॉलिक्यूल को ही यहाँ पे पास होने देगी, लेकिन बी और सी मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देगी। इसी को हम सेलेक्टिव प्रोसेस कहते हैं। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आपको एटीपी देना पड़ेगा, यहाँ पर एटीपी कंज्यूम होगा, इसीलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कैरियर ट्रांसपोर्ट, तो इसको हम कैरियर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो आप कोई व्हीकल करते हैं, बस करते हैं, साइकिल करते हैं, स्कूटर करते हैं, उसके बाद आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अगर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाता है तो उसको कैरियर की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए हम इसको कैरियर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है। ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है यहाँ पर, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें कैरियर ट्रांसपोर्ट भी इसको कहते हैं। तो आपको ये 3 बातें पता चल गई होंगी। तो चलिए इसके बाद हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी सेम बिल्कुल एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो बड़ा मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है ये बिल्कुल सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। जो हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है ये सिमिलर टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बट इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। तो अभी तक आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चल गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम पिनोसाइटोसिस देख लेते हैं। तो अब समझिए कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा ड्रग मॉलिक्यूल ए पड़ा हुआ है। तो जब सेल जो है वो खुद इस ड्रग मॉलिक्यूल को खा जाती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग। तो इसी को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस सेल इनगल्फ ड्रग मॉलिक्यूल। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो खुद ड्रग मॉलिक्यूल को ईट कर लेती है, खा लेती है, इसी को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोटीन और माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि आपके प्रोटीन और जो भी बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल हो गए उनका ट्रांसफ़र, उनका एब्जॉर्प्शन पिनोसाइटोसिस मेथड से होता है, और इसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन कितनी तरह का होता है, और यहाँ पे पैसिव ट्रांसफ़र क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जो हमारा पैसिव ट्रांसफ़र है ये आपका 2 तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन, और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा 3 टाइप का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और पिनोसाइटोसिस।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इस वीडियो को लाइक करें। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों जब भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पेपर करवाता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कल करने वाले हैं। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।